जय जिनेन्द्र धर्म प्रेमी दर्शकों, आप सभी आत्मानुभूति की ओर अग्रसर साधकों का आज हम पुनः हृदय से स्वागत करते हैं इस विशेष पावन आध्यात्मिक यात्रा में, जिसमें आपने कल देखा झारखंड स्थित श्री शाश्वत तीर्थराज सिद्ध क्षेत्र संवेद शिखर जी गुणायतन मधुबन में 28 अगस्त से परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित 22वें दशलक्षण महापर्व संस्कार शिविर समारोह के पंचम दिवस के विशेष दृश्यों को। और आज की विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में आप देखने जा रहे हैं उत्तम संयम धर्म के अविस्मरणीय दृश्यों को। चलिए जुड़ते हैं इस पुण्य अवसर से और प्राप्त करते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा का दिव्य अनुभव। नित्य नियम पूजन से हुआ शुभारंभ, मंगलमय हुआ हर एक क्षण। श्रद्धालु श्रावकों ने अपने भावों को निर्मल बनाते हुए श्री जी का अभिषेक शांति धारा की। भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्लीं मम पापय खंडय खंडय जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो अर्हम झम झीम चीम हम सम झम बम ह्रा पाहा छाम चीम छूम चैम छोम छम छा क्षीम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रैम ह्रोम ह्रमरा द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठाटा अस्माकं सर्वेषां श्री शांति श्रीयस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिमस्तु कल्याणमस्तु एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वनिर्वाणार्थं श्रीमद् भगवत अर्हत सर्व परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पादपन प्रसादा सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शौशिष्य परिशिष्य वर्गा प्रदंतु नः। ओम श्री पुष्पादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हंता भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम ध्येया अस्माकं सर्वेषां यह मुत्राचा सिद्धम तन्वन्तु सद्धर्म कायस्व मुत्ता सिद्धम प्रदंतु नः। ओम नमः अर्हते भगवते श्रीमद् पाठ तीर्थंकराय श्रीमद् रत्नतरूपा दिव्य मूर्ति मंडल मंडता द्वादश गण सहताय अनंत चतुष्ट सहताय समोसरं केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय। ओम अष्टप्राध्यान मध्ये छत्रत्रम स्थापयामि। ओम ह्रीं अष्टप्राध्यान मध्ये चमरद्वयम स्थापयामि। तत्पश्चात पूजन की मधुर ध्वनि से हुआ कार्यक्रम का पावन प्रारंभ। भक्तों ने मांगलिक विधान से किया अर्घ्य समर्पण। धर्मसभा में भक्तों की आस्था का अनुपम संगम अर्घ्य समर्पण से गूंजा संपूर्ण वातावरण, जहां भक्ति, श्रद्धा और संस्कारों की त्रिवेणी ने रचा एक आध्यात्मिक उत्सव। संयम दिवस की शुभ वेला में 10 धर्मों की आराधना से गुंजायमान हुआ वातावरण। ओम ह्रीं दशम विश्वदेव स्वर्ण भावने परमा अक्षत प्राप्ताय अक्षतंद्र पांते स्वाहा। फूल स्वरूप तत्पश्चात महानीय महानुभावों द्वारा दीप प्रज्वलन कराया जाता है, जिसके उपरांत बहुमान्य व्यक्तियों का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विगत आगे पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवरों को शास्त्र भेंट कर अपने जीवन को धर्ममयी बनाया। कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसी दौरान मंच पर विराजमान पूज्य गुरुओं ने अपनी मंगलवाणी से धर्मसभा को अनुप्राणित किया। तो हो गया, लेकिन बार बार यही देखता है कि वह पर्याय कब मिलेगी मुझे, किंतु संयमी ब्रेक लगाता। थोड़ा सा भी संयम है तो ऐसे ऐसे कर्म एकदम रुक जाते, आ ही नहीं सकते, जैसे ब्रेक लगा दिया, थाम दिया। ऐसा यह कैवल्य का लाभ
संयमी को प्राप्त। शरीर कभी भी असंयम नहीं होता है। आज संयम का दिन है और संयम के दिन हम समझें कि वास्तव में भीड़ भरी दुनिया में इंसान कैसे अपने आप से जुड़ सकता है। हम इस संयम धर्म के दिन जानने की कोशिश करेंगे कि घर परिवार और बाजार में रहकर कैसे आदमी अपने जीवन को धन्यता प्रदान कर सकता है। असंयम और अधर्म जुड़वा भाई भाई हैं और संयम एवं धर्म ये दोनों जुड़वा भाई भाई हैं। और सुनो, जुड़वा भाई होने के बावजूद भी भले वो जुड़वा हैं पर भाइयों में दोनों को अलग अलग भोजन करना पड़ता है। लेकिन ये जुड़वा भाई ऐसे हैं कि अलग अलग होकर के भी कोई भी एक भैया भोजन कर ले तो दोनों का पेट भर जाता है। गुरुवर आचार्य श्री की वाणी सुनी, मन गुरुवर से जुड़ जाता है। कितने मधुर शब्दों में, कितने विश्वास से भरे हुए शब्दों में, कितनी आत्मीयता से अपने गुरुवर संबोधन देते थे। और अगर कभी कुछ किसी को कहना भी पड़ा तो इस तरीके की भाषा बना करके कहते थे कि सब कुछ कह दिया और सुन करके सामने वाला अंदर चोट तो पहुंच गई लेकिन हंस रहा है। एक बार ऐसा हुआ, करेली है ना, करेली गजरत कराने के लिए आचार्य श्री गए। हो हल्ला बहुत हो रहा था। 2-3 दिन सुना आचार्य श्री ने रात में क्या आवाजें आती हैं। तो अब कमेटी की तैयारियां चल रही। क्या चल रही? कमेटी की तैयारियां चल रही। इसका मतलब जहां हो हल्ला शुरू होने लगता है वहां तैयारियां दिखने लगती हैं। कषाय किस गुण स्थान तक होती है? कषाय संप्रदाय का मतलब होता है कषाय, और कषाय से सहित जो जीव होते हैं उनके संप्रदाय का आश्रम होता है। तो आचार्यों ने कहा प्रथम गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक कषाय का अस्तित्व है। कहीं कषाय करने रूप है तो कहीं कषाय होने रूप है तो कहीं कषाय रहने रूप है, और इनकी विवक्षाओं में आश्रय होता चला जाता है। 11वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक ईर्या पथ आश्रय होता है, क्योंकि वहां पर कषाय का पक्ष नहीं रहता है। आगे सांप्रदायिक आश्रय कितने प्रकार का होता है इसे भी बतलाते हैं। इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। इंद्रिय कषाय अव्रत क्रिया, इनको क्रम से लगा लें अपन। इंद्रियां कितनी होती हैं? आपकी कितनी इंद्रियां हैं? अगर कोई अंधा व्यक्ति है तो उसकी कितनी इंद्रियां होंगी? 4 नहीं होंगी। किसी को सुनाई नहीं देता है तो 5 ही होंगी ना। हाँ, तो 5 इंद्रियां हैं। कषाय कितनी होती है? 4। कौन कौन सी नाम बता दीजिएगा? अव्रत अर्थात व्रत नहीं होना। व्रत कितने होते हैं? 10 दिन के 10 व्रत। तारम कर्म व्रता ज्ञातारम विसुततानाम ज्ञानाज्ञातांसं लब्ध्यश्चतुस्त्रितिरिपञ्च वेदा सम्यक्त चारित्रे परस्परोदीरित दुःखा संक्लिष्टासुरोदीरित दुःखास् प्राक् चतुर्थ्या दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्य पर्यन्ताः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यवस्थितानि रूपाणि शकषाया कषाययोः सांप्रदायिकेर्या पथययोः
देश सर्वतोणु महति तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदनीय मोहनीयायो नाम गोत्रंतरायाः तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्ति मोह क्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयच्च केवलम। 10 धर्मों के पावन दिवस पर भक्तों ने किया प्रभु का भक्तिभाव से पूजन और संयम दिवस की पुण्य प्रभा में मुनिसंघ के पावन सानिध्य में निकली वंदना यात्रा, जहां गूंजे जय जिनेन्द्र के स्वर और जिनालयों में बिखरा श्रद्धा का अनुपम प्रकाश। भक्तगण मुनि संघ के दिव्य सानिध्य में निकले जिनालय वंदना हेतु यह दृश्य बना भक्ति, संयम और आत्मकल्याण का जीवंत प्रतीक। हर पग पर बिखरी आस्था, हर क्षण में झलका आत्म सम्मान का प्रकाश। समूचे देश से पधारे हुए हजारों शिविरार्थी मुनि संघ आर्यिका संघ के साथ सम्मेद शिखर की तहलटी तक वंदना करने के लिए आए हुए हैं। पावन मंदिरों में यह रचना जो दिखाई दे रही है मध्य लोक की रचना है। 10 लक्षण महापर्व पर जिनालय वंदना के रूप में मुनि संघ आर्यिका संघ संपूर्ण शिविरार्थी वंदना के लिए यहाँ पर आए हुए। इसी क्रम में आगे पूज्य गुरुवरों ने अपनी मधुर वाणी से भक्तों को धर्म लाभ कराया। श्रावक संस्कार शिविर के माध्यम से और इतनी बड़ी हम धर्म साधना यहाँ कर रहे हैं। मान लो कि हमारा जीवन बहुत छोटा है और हमारे अरमान बहुत बड़े बड़े हैं। शाश्वत सम्मेद शिखर दीक्षित क्षेत्र में जहाँ से अनंतों प्राणियों को मुक्ति की प्राप्ति हुई है। समता सागर जी महाराज जी की प्रेरणा और संस्कारों का संख्यनाथ सम्मेद शिखर में जो इन दिनों में हो रहा है वो सुगंध दशमी। एक आदमी घोड़े पर बैठकर जब आगे आगे चलता है, आगे क्या चलता पीछे चलता, उसके आगे बहुत से लोग नाचते कूदते हैं और इस घोड़े पे चलने वाले के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। आज इन 57 साधुओं के पीछे चलकर आपने इतना पैसा खर्चा किया, लोग बोलते हैं बहुत खर्चा हुआ कुछ, लेकिन जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। डिक्लेयर यहाँ से प्रारंभ करना था, लेकिन प्रारंभ होकर के समापन की बेला में यहाँ आए। आद्य मधुर, अंत मधुर, दोनों मधुर, जीवन मधुर माना जाता है। इसके पश्चात प्रारंभ हुआ धर्म सभा का बहुप्रतीक्षित प्रश्नोत्तर सत्र। भक्तों ने अपनी जिज्ञासाएं पूज्य गुरुदेव के समक्ष रखीं और गुरुदेव ने अपनी गूढ़ सारगर्भित वाणी से हर जिज्ञासा का समाधान कर भक्तों के हृदय को तृप्त कर दिया। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि ये तो कर्म भूमि है। कर्म भूमि तो जब काल परिवर्तन होता है तो क्या हमारे समय शिखर जी का भी काल परिवर्तन हो सकेगा? जीवों के शरीर को लेकर के, आयु को लेकर के, बल को लेकर के, भोगोपभोग की सामग्रियों को लेकर के कहा गया है कि घटते घटते क्रम में आपको मिलेंगे। चौथे काल में जो था वो पंचम काल में नहीं, पंचम काल में घटते घटते
चौथे काल से भी घटते घटते आ रहा है। अब जीवों के शरीर 500 धनुष से अब 5 फीट 5.25 फीट पर आ गए और छोटे छोटे हो जाएंगे। अंत में एक हाथ का मनुष्य बचेगा, छठवें काल के अंत में एक हाथ का बचेगा। आयु पूर्व कोटि की आयु से कम होते होते अब औसतन 60, 70, 80, 90, 100 जो जी जाए, जैसा जी जाए, बल भी कम, तो ये सब घट रहे हैं। ये तो दिखने में आते हैं। आपका पूछना है पर सम्य शिखर की रचना वगैरह भी घटती बढ़ती है भैया, समझना तो यही पड़ेगा। अब अजितनाथ भगवान आए थे, 450 धनुष के थे। अब 450 धनुष वाले भगवान इतनी बड़ी काया को लेकर के और इस पर्वतराज पर चढ़े होंगे, ऊपर गए होंगे। हालांकि केवल अज्ञानी थे, धरा का स्पर्श नहीं था, तो भी उनको तो ये पहाड़ ऐसे ही दिखा होगा छोटा सा। फिर कहाँ पर्वत पे सांवरिया पारसनाथ शिखर पे भले विराजे जी आप गा रहे हो। तो नदियां भी सिकुड़ रही हैं, पहाड़ भी छोटे हो रहे हैं, इनमें भी मतलब वृद्धि ह्रास देखने में आ रहा है। पर तत्वा सूत्र का सूत्र तो यही कहता है कि ये भूगोल में नहीं लगाना, ये आप जीवों की अवस्थाओं में लगाना। तत्पश्चात संध्या की मंगल बेला में भव्य महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें अनेकों की संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित हुए और प्रभु भक्ति में मगन होकर अपने जीवन को धन्य किया। धर्म प्रेमी बंधुओं, फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।